फोर्थ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा कि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ तो ये देखा गया कि जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, उनकी संख्या बहुत कम है ना। और लगभग लगभग ये देखा जाता है कि 0.1 से 0.2% ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं वो बहुत कम है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स। ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि देखिए, हमने क्या डिस्कस किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाउंडेड है एटम्स या मॉलिक्यूल्स में, है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अलग अलग स्टेट्स में है ना, और उनकी अलग अलग बाइंडिंग एनर्जी है, बराबर। और एक चीज हमने क्या पढ़ रखा है, क्या डिस्कस कर रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन है एक ही फोटोन से एनर्जी ले सकता है। ठीक है, सो क्या होगा, अब जैसे देखो कि जैसे हमारे पास एक मेटल सरफेस है, हमारे पास ये मेटल सरफेस है। ठीक है, और इस तरीके से हमने क्या डाला, फोटॉन्स डाला। ठीक है, तो हमने बहुत सारे फोटॉन्स डाला, है ना। हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन सरफेस पे है, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स नीचे भी है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आपने बहुत सारे फोटॉन्स डाले और उनकी एनर्जी क्या है, वर्क फंक्शन से ज्यादा है। किससे ज्यादा है, वर्क फंक्शन से ज्यादा है। ठीक है, तो अब जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे है उनको ये एनर्जी मिला, है ना। मान लो कि कोई एक सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन है मान लो 1.5 इलेक्ट्रॉन, और जो हम इलेक्ट्रॉन जो फोटॉन्स डाल रहे हैं उनकी एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना, उनको क्या चाहिए, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए बाहर निकलने के लिए। उनको तो 2 मिल गया, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे, बराबर। जो अंदर है सरफेस के अलावा और भी जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर है ना, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब उसको एनर्जी मिला, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, एक फोटॉन से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसने क्या किया, एनर्जी लिया, बराबर। अब जैसे जैसे वो ऊपर आ रहा है, यहाँ पे और भी चीज है, और भी इलेक्ट्रॉन्स है, और भी पार्टिकल्स है जिसके साथ इसका कोलिजन हो रहा है। ठीक है, तो मल्टीपल कोलिजन्स हो रहा है ना। तो मल्टीपल कोलिजन्स हो रहा है तो उसकी एनर्जी में चेंजेस हो रहा है, बराबर। तो जैसे जैसे वो, जैसे मान लो कि उसके कोलिजन के बाद, है ना, उसकी एनर्जी क्या होगी, इससे कम होगी। उसने एनर्जी ऑब्जॉर्व किया कितना, 2। कहां से ऑब्जॉर्व किया, फोटोन से लिया, बराबर है। अब जैसे जैसे ऊपर आ रहा था उसके कोलिजन्स हो रहे थे दूसरे पार्टिकल के साथ, कोलिजन हो रहा था, बराबर। कोलिजन की वजह से उसकी एनर्जी में चेंजेस आ रहे थे, है ना, एनर्जी कम हो रहा था, बराबर। तो ऊपर आते आते मान लो कि इसकी एनर्जी 1.5 से कम हो गई, तो बाहर ही नहीं निकला, बिकॉज उसको बाहर निकलने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है, 1.5, है ना। तो वही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल पाएंगे जिनके पास एनर्जी सरफेस पे आते आते, जिनके पास एनर्जी 1.5 या 1.5 से ज्यादा हो, है ना। जिसकी एनर्जी सरफेस पे आते आते 1.5 से कम ही रहा, यार उसको बाहर निकलने के लिए 1.5 की एनर्जी की जरूरत है, वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा, है ना। समझा। तो अगर हम 1000 फोटोन डाल रहे हैं तो उसमें से 2 या 3 ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम जब हमने 1000 फोटोन डाला, बहुत सारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे जिन्होंने वो एनर्जी अब्सॉर्ब किया, वो एनर्जी लिया, बट वो सरफेस पे आते आते उनकी एनर्जी कम हो गई, वर्क फ्रैक्शन से कम हो गया, तो बाहर ही नहीं हो पाए, है ना। तो कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ पाए, इसलिए जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, उनकी संख्या बहुत कम है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स। क्या ये पॉइंट अब आपको समझा, क्लियर है अभी पॉइंट, है ना। तो एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। क्या डिस्कस करेंगे, काइनेटिक एनर्जी। किसकी काइनेटिक एनर्जी, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में ना। तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सरफेस पे आते आते मान लो इसकी वर्क फंक्शन है 1.5, तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ पे है 1.5, ठीक है, वो जस्ट बाहर निकलेगा, है ना। उसकी पूरी एनर्जी 1.5 यूज हो गई बाहर निकलने में, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी बाहर निकलने के बाद, जीरो। उसकी एनर्जी कितनी होगी, जीरो। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम क्या बोल सकते हैं, जीरो, बराबर है। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन अपने एक तरीके से इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं उनका मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकता है, जीरो। और मैक्सिमम एक एनर्जी होगा जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, के मैक्स, है ना। जीरो आपको समझा कैसे, जो इलेक्ट्रॉन का सरफेस पे एनर्जी आते आते हो गया 1.5,
है ना, 1.5 उसका पूरा यूज हो जाएगा वर्क फंक्शन में, तो उसके पास एनर्जी कितना बचेगा, 0। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे था उसको उसको ऊपर आने की तो जरूरत नहीं है, उसकी कोलिजन वगैरह में एनर्जी तो नहीं जाएगा, है ना? मान लो कि उसको एनर्जी दिया हमने, इंसिडेंट फोटोन जो अपन ने डाला, फोटॉन्स की एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, कितना जो एनर्जी इंसिडेंट, बराबर। उसमें से, है ना, उसका 1.5 चला जाएगा वर्क फंक्शन में, तो बचेगा कितना, 0.5, है ना, बचेगा 2 माइनस 1.5 कितना, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाहर आए, है ना, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स की जो भी एनर्जी बच गई वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी रहेगा, बराबर। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो सकता है, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन, राइट। तो एनर्जी इंसिडेंट को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच एफ या फिर एच सी बाय लैम्डा, वर्क फंक्शन एच एफ नॉट, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या फिर एच सी बाय लैम्डा नॉट, है ना। तो ये अपना बन गया के मैक्स का इक्वेशन। तो अगर हम क्या करें, इस वर्क फंक्शन को लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाए तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, एच एफ इज इक्वल टू, इधर चला जाएगा एच एफ नॉट प्लस के मैक्स, या फिर अपन क्या लिख सकता है, एक और इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट प्लस के मैक्स। ठीक है, ये इक्वेशन आइंस्टाइन जी ने दिया था, आइंस्टाइन भाई साहब ने दिया था, बराबर, इसलिए इसको आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी बोलते हैं, है ना। तो इससे अपने को समझता है एक तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, हम के मैक्स निकाल सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं ना। बट इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है, के मैक्स या 0 के बीच में रहेगा। कितना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके बीच में वैल्यू, बट मैक्सिमम के मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम निकाल सकते हैं विद यूजिंग दिस फॉर्मूला ना। और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितना, 0, है ना। एंड जिस इलेक्ट्रॉन का बाहर आते आते एनर्जी 0.5 सॉरी 1.5 से कम रहेगा यहाँ सरफेस पे आते आते, तो वो तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा। ठीक है, आई होप आपको एक फोर्थ ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आपको समझा होगा। ठीक है, मिलते हैं आगे और वीडियो में और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं।